जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022 जिसमें टोटल पोस्ट है वो 689। इस पोस्ट के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 21 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। बिहार पुलिस मद निषेध के लिए एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। इसका एग्ज़ाम होगा वो 29 जनवरी को होगा। तो आपके पास एक मंथ का समय है, तो आप अपने तैयारी में लग जाइए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और डेली आपको प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आता है, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहला नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था, वो किससे संबंधित है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आप टाइम ले सकते हैं और जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि को क्या बोलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिवृक्क ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंद्रावती एवं प्राणहिता किसकी सहायक नदियां है। यहाँ पर 2 है सहायक नदी, एक है इंद्रावती और दूसरी है प्राणहिता। ये दोनों सहायक नदी है। 21 नदी का सहायक नदी आपको बताना है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, साबरमती नदी और गोदावरी नदी। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। विटामिन सी करता है कि विटामिन बी करता है कि विटामिन के करता है कि विटामिन ए करता है। आपको बताना है कि मानव शरीर में जो इन्फेक्शन होता है इसको रोकने के लिए कौन सी विटामिन है जो कि हमें मदद करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बिहार से रिलेटेड प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी। तो जितने स्टूडेंट बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71.2%। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। रेटिना को, पूरी आँख को, कर्निया को और नेत्र लेंस को। तो बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि नेत्रदान में नेत्र की कौन सा हिस्सा को हम दान करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। यहाँ पर तरंग दैर्घ्य की बात की जा रही है, किसकी सबसे कम होती है। रेडियो तरंग दैर्घ्य, सूक्ष्म तरंग, एक्स किरण की गामा किरण की। यहाँ पर किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। 7 नंबर प्रश्न है कि किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरण। एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है। देखिए चाय का उत्पादन वहीं पर होता है जहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होता है। तो इससे आपको अनुमान लग गया होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है और चाय का उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम चंपारण, बी है पूर्णिया, सी है किशनगंज और डी है कटिहार। तो बिहार में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस जिले में होता है। तो किशनगंज में होता है, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है तो किशनगंज में होता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सफ़ेद प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से सबसे कम विचलित होता है।
यानी जब प्रिज्म से हम एक सफ़ेद प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये 7 रंगों में विभक्त होता है, तो इसमें बताना है कि 7 रंग में से वो कौन सा कलर होता है जो कि सबसे कम विचलित होता है, यही आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाल। लाल इसमें सबसे कम विचलित होता है और सबसे ज़्यादा विचलित क्या होता है, तो हो जाएगा बैगनी। यहाँ पर ये प्रिज्म है, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सबसे ऊपर रहता है रेड और सबसे नीचे रहता है बैगनी। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। यूरेनियम को, रेडियम को, ग्रेफाइट एवं भारी जल को और थोरियम को। तो 10वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। आपको बताना है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ को वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग करते हैं। साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 11वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बेंजोएट। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है। फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक कौन सा तत्व है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु का राजा कहलाता है। सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा। तो धातु का राजा सोना को बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। यानी किसी राज्य का नाम चेंज करना है तो यह अधिकार किसको प्राप्त है आपको बताना है। राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधान मंडल को और संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर है किसी राज्य का नाम परिवर्तन किसका अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये संसद का अधिकार क्षेत्र में आता है। संसद में तीनों आ जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 15वां प्रश्न है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो 15वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति और संसद। कि नए राज्य का गठन या सीमा में परिवर्तन करना किसका अधिकार होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि कौन सा विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन सी। तो 17वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं कि 23 मार्च को किसके शहीद होने के याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट डेट है ये। इस दिन 3 महापुरुषों को फांसी की सजा सुनाया गया था 23 मार्च, इसलिए इसको शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। उस डेट को 23 मार्च को किस शहीद होने
ऑप्शन नंबर ए है गणेश शंकर विद्यार्थी, बी है चंद्रशेखर आजाद, सी है भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न देखते हैं, भारत में किसके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 5 सितंबर को हर साल हम शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक नहीं बल्कि शिक्षा दिवस है। तो दोनों प्रश्नों का हम उत्तर जानेंगे। देखिए, शिक्षक दिवस है जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, उसी के उपरांत हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा दिवस पूछा है, तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं। 11 नवंबर को 21 के जन्म दिवस के, तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के अवसर पर ये शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 20वां प्रश्न देखते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपको सेल्सियस में बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य के तापमान कितना होता है। 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री केल्विन। तो देखिए, सेल्सियस में हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो यहाँ पर 98.4 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, अगर फ़ारेनहाइट में स्वस्थ व्यक्ति का तापमान पूछे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि जूल किसका इकाई है? शक्ति का, ऊर्जा एवं कार्य का, आवेग का और संवेग का। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिजिक्स से क्वेश्चन है कि जूल किसका इकाई है? शक्ति का एसआई मात्रक होता है तो वाट होता है। यहाँ पर ऊर्जा और कार्य का एसआई मात्रक हो जाता है जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पर 22वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 22वां प्रश्न है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही ऑप्शन पर टिक आउट कीजिए। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 22वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किन किन प्रांतों में चयन किया था आपको बताना है। तो 23वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से चयन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज का तार मिश्र धातु होता है, यानी फ्यूज का जो तार बनाया जाता है वो किसका किसका मिश्र धातु होता है आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि फ्यूज का तार में मिश्रण किस किस का होता है। सीसा लोहा का, टीन लोहा का, सीसा परा का और सीसा टीन का। तो 24वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीसा और टीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां प्रश्न है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ऑक्सीजन, तो बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? तो ऐसा प्रश्न हम देख चुके हैं। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है कि भारी जल का क्या वर्क होता है? तो भारी जल का प्रयोग करते हैं न्यूट्रॉन की गति को घटाने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित होता है? बताइए जो स्टेनलेस स्टील रहता है ये किसका किसका मिश्रण होता है आपको बताना है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 27 नंबर आंसर का क्या होगा, प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और कार्बन पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है, बाल्टिक सागर, लाल सागर, मृत सागर और ग्रेट साल्ट लेक।
तो बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, कौन से सागर में सर्वाधिक लवणता पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि स्पर्श करने पर छुई हुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है। आप देखे होंगे साधारणतः मकई के दिनों में ये उसके खेतों में पाया जाता है, घास में छुई मुई का पौधा, जिससे जैसे ही उसको टच करते हैं तो इसका सभी पत्ता सिकुड़ जाती है। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने कि पर्ण उत्तक घायल हो जाते हैं, पर्णधार की स्फीति दाब बदल जाता है, पौधे में तंत्रिका तंत्र होता है और पत्तियां बड़ी कोमल होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्णधार का स्फीति दाब बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस कार्य हेतु प्रयोग में लाते हैं हम आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, वृद्धि के मापने में, और रसाकर्षण की दर मापने में, और ऊर्जा क्षय की दर मापने में। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका प्रयोग करते हैं वृद्धि मापने में। तो इसमें हम टोटल 30 प्रश्न कराए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।